वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे ये टॉपिक वाइज स्टडी का नया सीरीज इस चैनल के माध्यम से शुरू किया गया। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज चीज़ों को बताइए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर एक नए सीरीज को स्टार्ट किया है और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसका टाइटल है पद्म पुरस्कार। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित हुआ था और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इसका इतिहास क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ से आपके कई प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाए। तमाम प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर किया है। अगर यहाँ पे हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो वरीयता के आधार पर हम देखें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ये मतलब कह सकते हैं ये क्रम आपको याद रखना है। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसका पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी इसका पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर के इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम लोग इसका इतिहास और यहाँ पर 2021 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर प्रश्न और आंसर के आधार पर देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पहले नंबर पे आता है। वरीयता के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ये मतलब क्रम आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है, लगभग यहाँ पे 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया था 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है तीसरा प्रश्न कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस वर्ष 2021 में कितने लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 7 लोगों को इस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि इस वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 व्यक्ति को कुल मिलाकर हम बात करें तो मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। ये सारे आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि मरणोपरांत एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखें, बात आई है पद्म विभूषण की और ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यहाँ पे प्रश्न बनाया कि एसपी बालासुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न के वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात आई है पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस प्रश्न का राइट आंसर है इस वर्ष 2021 में कुल 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप यहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करें। इस पीडीएफ की विशेषता यह है कि यहाँ पर जनवरी से लेकर के नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, सारे के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है और ये बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। ये सेपरेट बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इस तरह के पीडीएफ आपको मुश्किल से बाजार में कहीं भी उपलब्ध होगा। बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न के वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बात है यहाँ पर पद्मश्री की, तो ऑलरेडी मैं आपको पद्मश्री के बारे में बता चुका हूँ। यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो वर्ष 2021 में कुल 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसका राइट आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हमारा अगला है नवां प्रश्न कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, यह कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर इन दोनों एग्जाम को लेकर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है और यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज का आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और यहाँ पे जो हमारा मतलब कर सकते हैं करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलता है डेली और मंथली बेसिस पे, तो वहां पर आप इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पीडीएफ है, जैसे कि बिहार संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर जो सेट है वो आपको यहाँ मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें। ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ साथ अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप बीपीएससी मेकर को प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आपसे जानते हैं कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार में कुल कितने रुपये की नगद राशि दी जाती है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं पुरस्कार स्वरूप किसी भी राशि का प्रावधान नहीं है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 14वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक आदिवासी महिला तुलसी गौंडा का संबंध किस क्षेत्र से, यानी किस क्षेत्र में इन्हें मतलब ये पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न होगा कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी को किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये मतलब कह सकते हैं पुरस्कार का वितरण किया गया। अब यहाँ पे अगला है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है। तो देखिए इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार होता है ये पीपल के पत्ते की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला है 18वां प्रश्न। यह प्रश्न खेल जगत में भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को खेल जगत में मतलब कह सकते हैं पहला भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इस आधार पर हम बात करें तो खेल जगत में पहला भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफेद रंग के फीते में यह भारत रत्न पुरस्कार कह सकते हैं पहनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 20वां प्रश्न। यह प्रश्न अब तक कितने गैर नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अब तक कुल मिलाकर 2 गैर नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर अच्छी आपको बता दूं कि हमारा बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में लॉन्च हो चुका है, तो आप नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। इसका दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के इस बुक को ऑर्डर करके अपने मतलब स्थान पर मंगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैर नागरिक को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इनमें से विकल्प के आधार पर खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गैर भारतीय नागरिक की अगर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को यह भारत रत्न दिया जा चुका है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 23वां प्रश्न। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मतलब कह सकते हैं मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2021 यानी इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
हमारा अगला है 26वां प्रश्न। यह प्रश्न के पद्म पुरस्कार से सम्मानित के.वाई. वेंकटेश का संबंध किससे है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पैरा एथलीट है ये के.वाई. वेंकटेश, जो कि अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला है 27वां प्रश्न। यह प्रश्न के वर्ष 2021 में करण जौहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो करण जौहर को वर्ष 2021 की अगर हम बात करें तो इसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 28वां प्रश्न। यह प्रश्न के पद्मश्री से सम्मानित रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, रानी रामपाल को इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन बात आई है रानी रामपाल की, तो यहां पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि रानी रामपाल की जीवनी को आप लोग एक बार जरूर पढ़िए। इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे मतलब ये कह सकते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनी, यहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। अब यहां पर हम चलते हैं 29वें प्रश्न पे। हमारा 29वां प्रश्न के वर्ष 2021 में, मैं नहीं बल्कि यहाँ पे मे होना चाहिए, तो वर्ष 2021 में कर्नाटक के किस ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुजम्मा जोगाठी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, पद्म पुरस्कार की बात हुई है तो ट्रांसजेंडर मुजम्मा जोगाठी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मुजम्मा जोगाठी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला है 30वां प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न और विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम 3 व्यक्ति को एक वर्ष में, यानी कि प्रत्येक एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 32वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को मरणोपरांत भी देने का प्रावधान कब से किया गया? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये कब से प्रावधान किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 1955 से यह प्रावधान किया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है और ये 1955 में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2021 में कुल कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2021 में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया विदेशी श्रेणी में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा 35वां प्रश्न। यह प्रश्न कि अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सम्मानित किया गया। हमारा अगला है 36वां प्रश्न। तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक मामले से संबंधित है तरुण गोगोई, जिन्हें कभी हाल ही में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला है 37 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के पद्म भूषण से सम्मानित रजनीकांत देवीदास श्रॉफ का संबंध किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है और इन्हीं क्षेत्र में अभी हाल ही में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यहाँ पे बात है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ की, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। हमारा अगला है 38वां प्रश्न। यह प्रश्न होगा यहाँ पर कि वर्ष 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार वितरित किया गया, कुल मिलाकर 119 पद्म पुरस्कार का वितरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। अब यहां पे हमारा अगला है 39वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुमित्रा महाजन इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि सुमित्रा महाजन को पद्म विभूषण से नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 40वां प्रश्न। यह प्रश्न के वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब यहां पर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौलाना वहीउद्दीन खान।
यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो विकल्प के आधार पर यहाँ पर हमने बताया मौलाना वहीउद्दीन खान। लेकिन यहाँ पे बात करें हम तरुण गोगोई और रामविलास पासवान की, तो आपको ये ध्यान रखना है तरुण गोगोई, रामविलास पासवान और सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और इसकी घोषणा 26 जनवरी 2021 को हुई थी। हमारा अगला होगा 41वां प्रश्न। यह प्रश्न कि सामाजिक कार्य से संबंधित शांति देवी को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर शांति देवी को 2021 में अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 42वें प्रश्न पे। 42वां प्रश्न है कि मैंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर पद्मश्री। अभी हाल ही में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अभी हाल ही में सम्मानित किए गए फल विक्रेता जो कि 68 वर्षीय हैं, जिनका नाम है हरे काला हजब्बा। जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आता वहां पर इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित शिंजो अबे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर शिंजो अबे जापान के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। यह कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूरी बाई का संबंध कला से, और ये अभी हाल ही में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। हमारा अगला है 46वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इस तरह की चीज़ों से आप लोगों को एकदम से अपडेट रहना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है साहित्य और शिक्षा। हमारा अगला है 47वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपसे जानते हैं दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये कला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 48वां प्रश्न। यह प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रतन लाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला होगा 49वां प्रश्न। यह प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा यादव का संबंध किस क्षेत्र से है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि साहित्य एवं शिक्षा से यह संबंधित है। और यहाँ पे हमारा अगला है 50वां प्रश्न। यह प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अन्य कृषि से संबंध इनका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो लोग इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर आप जाएंगे, ऐप जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको एक पीडीएफ वाला कॉलम बना है, उस पीडीएफ वाले कॉलम पर आप क्लिक करके वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है उसका भी आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।